रहमान रहीम। इस वक्त हम क़ौम मुक़द्दस की सरज़मीन पर मौजूद हैं और आज मेरे साथ मौलाना हसनैन अब्बास आबदी साहब मौजूद हैं। ये तकरीबन 8 बरस से हौज़ा क़ुम के तालिब इल्म हैं और ज़ियारत के लिए आज हमारे साथ आए हैं। खुदा इनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे। आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे सामने जो है वो इमामज़ादा मूसी मुबर्रिका का रोज़ा मौजूद है और आप इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद सलवातुल्लाह अलैह के फ़र्ज़ंद बिला फ़स्ल हैं और ईरान के वो इमामज़ादे जिनके बारे में ये बात तय है कि वो यानी उनके रोज़े पर सबका इत्तेफ़ाक़ है और मुस्तनद रोज़े हैं, उन रोज़ों में मूसी मुबर्रिका सलवातुल्लाह अलैह का शुमार होता है। आइए हम आपको ज़ियारत कराएं। इस वक्त हम हज़रत मूसी मुबर्रिका सलवातुल्लाह व सलामु अलैह की ज़रिए अक़दस पे मौजूद हैं और जैसा कि मैंने कहा कि आप इमाम तक़ी जवाद सलवातुल्लाह अलैह के फ़र्ज़ंद बिला फ़स्ल हैं और इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के भाई हैं। आप दोनों की मादर गिरामी समान मग़रिबियाँ हैं और ये बहुत बड़ा शरफ़ है कि एक ही सदफ़ इमामत से जो है कि ये दो मोती हैं, एक को इमाम अली नक़ी कहते हैं, दूसरे को मूसी मुबर्रिका कहते हैं। आप इमाम अली नक़ी की दुनिया में आमद के तकरीबन 2 साल बाद 216 हिजरी में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपने 22 रबीउ सानी 296 हिजरी में वफ़ात पाई। 222 रबीउ सानी आपकी तारीख़ वफ़ात के दिन यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे इज्तिमात होते हैं, मजालिस होती हैं। हज़रत मूसी मुबर्रिका, ये जो आपका लक़ब मुबर्रिका है, ये बुरक़े से है, यानी आप चूँकि चेहरे पे आपके नक़ाब रहती थी और उसकी उलमा ने 2 वजूहात बयान की हैं। एक वजह ये कि आपके चेहरे से इतना नूर साते होता था कि आप नज़र बद से महफूज रहने के लिए, या मतलब ये कि हर कोई उस नूर के जलवे को न देख सके, तो आप अपने चेहरे पे नक़ाब रखते थे। और दूसरी वजह ये थी कि ज़माना चूँकि पुराशोभ था, बनी अब्बास के मज़ालिम का ज़माना था, तो आपने ये चाहा कि अपने आप को ज़माने के जुल्म जौर से बचाते हुए चलें, हिकमत इख्तियार करें, तो आप अपने चेहरे को पोशीदा रखते थे। एक वाक़या जो आपके बारे में बहुत मारूफ़ है और एक जुमला जिसकी उस वाक़े से तशरीह होती है, वो ये है कि आप ख़ल्क़ में भी और खुल्क़ में भी और ख़ू में भी अपनी मादर गिरामी समाना ख़ातून की शबी कहे जाते थे। तो इसका एक वाक़या ये है कि इमाम तक़ी जवाद सलवातुल्लाह अलैह जब सफ़र पे जाने लगे इराक़ के, तो आपने अपने दोनों बेटों से यानी इमाम अली नक़ी से और मूसी मुबर्रिका से सवाल किया कि तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आऊँ। तो इमाम अली नक़ी ने फ़रमाया कि शमशीर शोला बार, यानी आग निकलती हुई तलवार। और पूछा, हज़रत मूसी मुबर्रिका से पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तो आपने कहा कि घोड़ा लेकर आइए, अस्ब। तो इस जुमले से इमाम ने कहा कि अली नक़ी जो है वो मेरी शबी है और मूसा जो है वो अपनी माँ की शबी है, इसलिए कि तलवार शोला उगलती हुई तलवार जो है वो इमामत की तरफ इशारा है और अस्ब जो घोड़ा है उसमें एक हया है, एक वफ़ा है, एक तक़वा है, एक मोहब्बत है। लिहाजा आपने जो है दोनों ने जो फरमाइश की उससे आपने एक बहुत ही खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया कि एक बेटे में बाप की शबी है और एक बेटे में माँ की शबी है। तो ये हज़रत मूसी मुबर्रिका हैं और बहुत ही मुतबर्रिक मकाम है। अल्लामा नूरी ने आपके हालात ज़िंदगी पर और आपकी औलादों के हवाले पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम अनवारुल मशअशा है और बहुत ही उम्दा किताब है। फ़ारसी में भी छप गई है, अरबी में भी शाया हो गई है। जितनी नकवी सादात है, तक़वी सादात जितने हैं वो सब के सब आपकी औलाद हैं और उसमें अहले सुन्नत भी हैं, ये सर सैयद अहमद ख़ान हों या और दूसरे तक़वी सादात हों, पूरे अमरोहे के तक़वी सादात और दुनिया के जहाँ जहाँ तक़वी फैले हुए हैं वो सब आपकी नस्ल में हैं। और ईरान में बुरक़ई सादात जो कहलाते हैं वो भी आपकी औलाद में हैं और इसलिए अक्सर ऐसा भी हुआ है कि बहुत से रिज़वी सादात अपना इंतसाब आपकी तरफ करते हैं, जो कि बाद लोगों का कहना है कि इमाम अली रज़ा की सिर्फ़ एक ही औलाद थी और बाकी बेटे नहीं थे, तो वो तमाम रिज़वी सादात अपना सिलसिला इनसे भी जोड़ते हैं। तो बहरहाल ये एक अलग बहस है। इनके रोज़े के साथ 2 मकाम और हैं, एक चहल अख्तरान का मकाम है और एक इमामज़ादा ज़ैद हैं जो बिल्कुल रोज़े के सामने हैं। आइए हम आपको उनकी भी ज़ियारत कराते हैं। ये हज़रत मूसी मुबर्रिका की ज़रिए आप सामने देख रहे हैं और इस ज़रिए से जब आप यहाँ आएँगे तो ये मकाम चहल अख्तरान कहलाता है। चहल फ़ारसी में 40 को कहते हैं, अख्तरान सितारों को कहा जाता है, 40 सितारे। आइए इसकी ज़ियारत में कराता हूँ आपको।
یہ ہم مقام چہل اختران پر ہیں. اب ماشاءاللہ نئی دری بن گئی ہے بہت خوبصورت. جب ہم پہلے آئے تھے تو یہاں پر ایک بہت بڑا چبوترا تھا اور زائرین اس کے چاروں طرف بیٹھتے تھے. اب ماشاءاللہ یہاں دری بن گئی ہے. چہل اختران سے مراد 40 ستارے ہیں اور یہ وہ 40 افراد ہیں کہ جو حضرت موسی مبرکہ کی اولادوں میں ہیں، ان کے خاندان کے ہیں. لیکن علماء انصاب نے لکھا ہے کہ تقریباً 40 مرد اور 40 عورتیں اور 25 بچے آپ کے خاندان کے یہاں دفن ہیں. تو اس طرح 105 افراد کا یہاں پر ہے. اور چند کے نام تاریخ قم میں اور مختلف کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں تو ان کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. اور یہ سب کے سب جو ہیں وہ موسی مبرکہ کے خاندان کی کچھ خواتین ہیں اور کچھ بیٹے ہیں. اس کے علاوہ موسی مبرکہ کے ایک پوتے احمد ابن محمد ابن احمد ابن امام تقی جواد، ان کی بھی قبر برابر میں ہے، وہ موسی مبرکہ کے پہلو میں دفن ہے. تو جب بھی آپ یہاں آئیں تو چہل اختران کی زیارت بہت معروف ہے، اور جب بھی آپ یہاں اس علاقے میں آتے ہیں یا روضے پر آتے ہیں تو چہل اختران کے نام سے اس کی پہچان کرائی جاتی ہے.